गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको एक बात बता दूं मैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी हमसे कोई मिलता है, व्यक्ति पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो कई बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई सूटेबल आंसर नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा आंसर नहीं होता है कि हम पुख्ता उत्तर इसको हम क्या दें। तो कई बार हम जो है वो अलग अलग बात बताते हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो कब से पढ़ रहे हो, क्या होता है लोग है ना, फिर क्या वो उसमें डीप डाइव करते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। और वैसे में हमको अपने अंदर से वो बताना बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप मान लो नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, आपको कोई पूछता है, अड़ोसी पड़ोसी या कोई जान पहचान वाला रिलेटिव आके पूछता है कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल, क्या प्लान क्या है तुम्हारा आगे का, अब क्या करना चाहते हो तुम के। तो बहुत सारे चीजें बड़ी वैसी होती है जिसका हम जो है वो आंसर एकदम से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है, याद रखो कि जब आप बनने की प्रोसेस में होते हो, जब आप बनने की प्रोसेस में होते हो तो जरूरी नहीं कि आपको सही सभी लोगों का उत्तर देना चाहिए आपको, ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होगा जब तक आप अपने आप में एक पुस्तक नहीं बन जाते हो, जब तक आप अपने आप में एक बुक नहीं बन जाते हो ना। और बुक बनने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी कठिन होती है, थोड़ी सी एफर्ट वाली होती है, ठीक है। तो कभी किसी के पूछने से या किसी के कुछ कहने से अपने मन को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो वो अभी तुम्हारा वक्त चल रहा है, एक वक्त हमारा आएगा, एंड द टाइम विल टेल माई स्टोरी, ठीक है। समय मेरी कहानी तुम्हें खुद सुनाएगा, और यकीन मानो इस बात का कि वो कहानी तुम मुझसे नहीं सुनोगे, लोग मेरी कहानी तुमको बताएंगे। यदि मैंने मेरी कहानी तुमको बताई तो क्या कहानी बताई मैंने। यदि मैं अपनी स्टोरी तुमको खुद से बता रहा हूं तो फिर उस स्टोरी में उतना दम नहीं है। मेरी कहानी ऐसी होना चाहिए कि दूसरे तुम्हारी स्टोरी को सुन के बताए, ठीक है। मतलब द स्टोरी शुड बी इन पब्लिक, लोग आपस में बात करें तुम्हारी कहानी के ऊपर और ऐसी स्टोरी बनाए। जैसे लोग एग्जाम में जब टॉप करता है कोई, नीट में बहुत अच्छी रैंक लेके आता है ना, अच्छा बड़ा डॉक्टर में आता है, तो लोग कहते हैं हम जानते थे, पता है एक बार ऐसा हुआ, कभी कैसा हुआ। जैसे मैं अभी हाल ही में जब गाँव गया अपने, तो मेरे फूफा जी के बेटे जो है वो मुझे मिले, और मिलते साथ उन्होंने पहला पहला मुझे बोला कि और बहुत दिनों बाद आए तुम, तो सालों बाद आए, ठीक है। फिर बोले मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मस्ती कर रहे थे, तो पापा ने, तुम्हारे पापा ने, मतलब मामा ने जो है वो एक संटी से, लकड़ी से तुमको बम पे मारा था एक, ठीक है, तप, फिर तुम भागते चले गए थे। वो इतने छोटे बचपन की कहानी मुझे सुना रहे थे वो, है ना। और मैंने कहा कि बिल्कुल आपको, मेरे जीवन में सिर्फ आपको यही पता है, मेरे जीवन में क्या घटा उसमें से आपको यही पता है कि मुझे मेरे पिताजी ने वो मारा। उसके बाद बताने लगे नहीं तुम शुरू से पढ़ते थे, तुम ऐसा करते थे, तुम गांव में आके इस तरह की बातें करते थे। फिर हमारे चाचा जी आए, उन्होंने भी हमको कुछ कुछ कहानियां, मतलब क्या होता है कि एक लेवल के बाद आप, मुझे नहीं पता है कि उसमें से कितनी कहानियां सही है नहीं है, पर कहानियां परकोलेट होती हैं, लोग जानते हैं उस कहानी को, और यही इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं बने, लेकिन मुझे सुन के अच्छा लगा कि पीपल टॉक अबाउट मी एंड दे हैव सो मेनी स्टोरीज, कि कैसे शुरू किया, क्या किया, बच्चे बात करते हैं। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि जैसे मैं, जिसको, जैसे मैं अपने दोस्त अमनदीप सिंह कपूर की बात करता हूँ, ही इज जो है वो अभी सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, राजस्थान कैडर में, जयपुर में पोस्टेड है वो, ठीक है। ही इज हेड ऑफ द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस का जो यहाँ पे ट्रेनिंग चलती काफी सारी, ये साइबर क्राइम की, उसका वो हेड है, इंडिया हेड है उसका वो। तो कोई मिलता है तो बात चलती तो मैं अमनदीप के बारे में, कि अमनदीप और हम कैसे रहा करते थे, अमनदीप ने एक बार ऐसा किया, अमनदीप ने एक बार वैसा किया, मैं कहानियां उसकी सुनाता हूं। वो मुझे अपनी कहानी नहीं बतलाता है, मेरे पास उसकी कहानी है जो मैं लोगों को सुनाता हूं। दैट दिस इज कॉल्ड द रियल अचीवमेंट, कि तुम्हारे साथ वाले लोग तुमसे जुड़ी हुई कहानियां लोगों को बताने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं बिल्कुल कि वो अचीवमेंट है अमनदीप का। अमनदीप मेरी कहानी किसी को बताता है, हम सब दोस्त एक दूसरे की कहानियां बताते कि तू ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार शर्मा जी ने ऐसा किया, एक बार इंसाफ ने ऐसा किया, एक बार ऐसा हुआ, ठीक है। तमाम कहानियां हमारे पास हैं, और कहानियां वही हैं जो आपको मुंह जबानी ना सुनाने पड़े, जिसके लिए लोग बातें कर रहा हूं आपके। कुछ कहानियां सच्ची होंगी, कुछ झूठी होंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि लेट द टाइम विल टेल योर स्टोरी, डोंट टेल योर स्टोरी, डोंट आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। कीप पीपल रेजिंग, लोगों को आंसर क्वेश्चन लेने दीजिए के, वो आपसे बहुत सारे प्रश्न करते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ के उत्तर होंगे, कुछ के नहीं होंगे, नहीं है तो घबराना मत।
यू आर इन द प्रोसेस टू मेकिंग स्टोरी। ठीक है, याद रखो इस बात को। ठीक है, बताना जरूर कि कैसा लगा तुम्हें टी शर्ट का ये नया डिजाइन, लोडिंग सक्सेस। ठीक है, टाइम विल टेल माई स्टोरी। ठीक है, कैसा लगा डिजाइन बताना जरूर। ठीक है, ये टी शर्ट बहुत जल्दी स्टोर में आने वाली है आपके लिए। और मैंने आपसे कहा कि बायोमेंटर्स जो है इट इज नॉट फोकस ऑन द प्रॉफिट मेकिंग, इट इज फोकस ऑन दी मेकिंग इन द कम्युनिटी। समुदाय को बनाने में, रोल प्ले करने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि बायोमेंटर्स कोई जो है वो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन पे बाहर के इन्वेस्टर बैठे हो, मार्केट को गिद्ध के समान पूरा खाने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों में से हम नहीं है। हम बिल्कुल फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करता है, जो प्रॉफिट बिल्टअप होता है, बच्चों के काम आता है, बच्चों से जुड़ी एक्टिविटी काम आता है। बायोमेंटर्स जो है वो एक प्रकार से कोऑपरेटिव एफर्ट है जहां पे आप में सब बराबर इक्वल के हकदार हैं उसके। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।